हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग एवं कोठारी आयोग के ऊपर विगत महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आपके सामने आए हुए हैं। यह तथ्यात्मक सूचना के रूप में है जो प्रायः आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर यूजीसी नीट के फर्स्ट पेपर के बच्चों के लिए जो आपके शिक्षा यूनिट है आपका, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एजुकेशन सेकंड पेपर के लिए अगर ये कहा जाए कि ये आपका एजुकेशन सेकंड पेपर के लिए विशेष टॉपिक है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथ ही साथ जब हम एजुकेशन नीट के पेपर की बात करते हैं तो एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारे यूपी में पीजीटी के जो बच्चे देते हैं, अभी आगामी टीजीटी पीजीटी की घोषणा हो चुकी है, वैकेंसी आने वाली है, उन बच्चों के लिए भी मांग है कि सर मटेरियल लगभग नहीं मिलता है, तो वहाँ से भी संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे उसके ऊपर अलग अलग टॉपिक्स पर, लेकिन ये टॉपिक इनके लिए भी बहुत ही काम का है। साथ ही साथ सी टेट के बच्चों के लिए, टेट और एस टेट के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही साथ जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं बीएड और बीटीसी के, उनसे भी संबंधित आपके विभिन्न यूनिटों में ये टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। चूँकि आज़ादी के बाद के जो तीनों आयोग हैं, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग, इनसे संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण आयोगों में इनकी गिनती होती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए हम लोग देर न करते हुए उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम लोग एक दृष्टिपात किया जाता है। तो आज का जैसे कि टॉपिक बता गया कि राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग एवं कोठारी आयोग के ऊपर प्रश्न हम लोग पूछ रहे हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में मैंने कहा था कि आप लोग अपनी तैयारी करके बैठेंगे, पढ़ के आएंगे, और जैसे जैसे आपका टॉपिक्स आते जाएंगे, तथ्य आते जाएंगे, आप अपने से बताएंगे, नहीं तो मैं तो आंसर बताऊंगा ही। तो आपका पहला प्रश्न है आपका, अब यहाँ से ये मिसलेनियस चल रहा है और कल भी या परसों भी आपके कोठारी आयोग के ऊपर अति महत्वपूर्ण प्रश्न अब मिसलेनियस रूप में तीनों आयोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तो आइए पहले आपके तथ्य की तरफ आते हैं हम लोग। मुदालियर आयोग में पाठ्य पुस्तकों संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। यह प्रायः परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग बहुत से सुझाव दिए थे, उनमें से अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ही हम लोगों ने चयन किया था। तो क्या सुझाव दिया था कि राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल बनाने की उन्होंने महत्वपूर्ण संस्तुति की थी। यह आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला है आपका, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित मुदालियर आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव थे। फटाफट बताइए क्या महत्वपूर्ण उन्होंने सुझाव दिया था। वैसे तो बहुत से सुझाव दिए होंगे, जाहिर सी बात है, और दिए थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके तथ्यात्मक रूप से पूछे जाते हैं हम लोगों ने, और उन्हीं प्रश्नों के ऊपर आपके यहाँ पर स्थान दिया। मैं ये बार बार वीडियो में बोलता रहता हूँ। तो क्या दिया था स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित? तो स्वास्थ्य का इन्होंने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि विद्यालय चिकित्सा सेवा, स्कूल मेडिकल सर्विस को प्रारंभ किया जाए। ये इन्होंने मुदालियर आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपना ये महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। अब आइए, परीक्षा प्रणाली से संबंधित मुदालियर आयोग के क्रांतिकारी सुझाव क्या थे? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोगों ने जगह दिया। क्या इनके सुझाव थे? कोई एक सुझाव बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, अन्य सुझाव भी बताइएगा जो आपको महत्वपूर्ण लगते हैं इसके अतिरिक्त। तो नंबर वन यही था आपका, लगभग यही पूछा जाता है कि परीक्षा को वस्तुनिष्ठ बनाने की अनुशंसा इन्होंने की थी। यही आपका ज़्यादा पूछा जाता है, जो माध्यमिक शिक्षा संबंधित जो परीक्षाएं हों, उस परीक्षा को उन्होंने वस्तुनिष्ठ बनाने की वकालत की थी। फिर ग्रेड प्रणाली का प्रारंभ करना, उसी समय उन्होंने बहुत पहले ही इसकी मांग कर दी थी कि ग्रेड प्रणाली आपका प्रारंभ किया जाए, वह छात्रों के संचयी प्रगति पत्र तैयार किए जाए। ये तीन महत्वपूर्ण उन्होंने सुझाव दिए थे। ये वाला और ये वाला प्रायः परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि परीक्षा को वस्तुनिष्ठ बनाना संबंधित था कि आपका अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो ये पूछे हुए प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले हम लोग तथ्य की तरफ चलते हैं। संगठन तथा प्रशासन से संबंधित मुदालियर आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या सुझाव थे उनके? प्रत्येक राज्य में
माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना हो। ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है कि किसकी वकालत किया था, तो कहा था कि प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद बने, और महत्वपूर्ण बात क्या कहा था, जिसमें 25 से अधिक सदस्य न हो। ये भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने जब आयोग उनका बना था माध्यमिक शिक्षा आयोग, वहां पर उन्होंने इस बात को रखा था। मुदालियर आयोग के अनुसार प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या होनी चाहिए। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि उनके माध्यमिक आयोग से संबंधित थे, माध्यमिक परीक्षाओं से संबंधित थे, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बताइए फटाफट, प्राइमरी का तो आप लोग पढ़ते हैं अक्सर तमाम आयोगों के विषय में, तो मुदालियर आयोग के अनुसार कितना रहा होगा, आइए देखा जाए। 30 से 40 जो है छात्र संख्या प्रत्येक कक्षा में होनी चाहिए। चलिए अब आइए अगला हम लोग तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय अवधि के संबंध में मुदालियर आयोग के क्या क्रांतिकारी विचार थे। ये भी आपसे प्राय प्रश्न पूछा जाता है, इंटरव्यू वगैरह में भी प्रश्न आते हैं घुमा फिरा करके। तो यहाँ पर क्या है कि जो महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित इनकी राय थी, हम लोगों ने उन्हीं को लिया है। अब यहाँ पे हम लोग मुदालियर आयोग में देखते हैं उनके क्या विचार थे विद्यालय अवधि के बारे में। तो उनका मानना था, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डेज होने चाहिए, कार्य दिवस, यानी आपके इतने कार्य दिवस जरूर से जरूर होने चाहिए, और प्रत्येक सप्ताह में 45 मिनट के 35 कलांश होने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको इसको जानना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मुदालियर आयोग के इस महत्वपूर्ण विद्यालय अवधि के महत्वपूर्ण बिंदु पर उनके क्या विचार थे, और ये वाला प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या इनके अनुसार कितनी होनी चाहिए, 30 से 40 प्रश्न। आइए अब हम लोग अगले आपके टॉपिक के तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आ रहा है, प्राय इस पे पूछा जाता है आपसे, विचार भी आपके रखने को पूछे जाते हैं, जो आपके जैसे जो पीजीटी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन से संबंधित, वहाँ पर इन तीनों आयोगों की महत्वपूर्ण, ये मत समझिएगा हम लोग केवल आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए कर रहे हैं, ये हम लोगों ने बहुत मेहनत के बाद इन प्रश्नों का संग्रह किया है। और जो बच्चे हमारे सेलेक्टिव आपके पीजीटी के बच्चे या फिर उच्च तैयारी में जाते हैं शिक्षा विषय से संबंधित, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये आपके प्रश्न हम लोगों ने संग्रह किया है। अतः जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही काम के होने वाले हैं। वैसे हम लोगों के ज़्यादातर वीडियो हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स पे बनाया हुआ है, वो सब आपको देखना चाहिए, लिंक में आपको भेज दिया जाता है। तो आइए देखा जाए इस प्रश्न के बारे में क्या है। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए औद्योगिक शिक्षा उपकर लगाने की वकालत किसने की थी, तो आपका मुदालियर आयोग ने किया था। कहा था कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए औद्योगिक शिक्षा उपकर लगाने की बात मुदालियर आयोग ने किया था। इस पे आपसे पूछा जाता है, भविष्य में हम लोग इस टॉपिक पे आगे चर्चा करेंगे। अब जो सबसे ज्यादा मुदालियर आयोग में पूछे जाने वाले प्रश्नों में है, अगला ये आपका तथ्य है, बहुउद्देशीय विद्यालय मल्टीपर्पज स्कूल्स खोलने का महत्वपूर्ण सुझाव किसने दिया था, मुदालियर आयोग ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपका क्या है, मुदालियर आयोग। ये आपसे प्रायः परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या आपके भविष्य में अवश्य ही पूछे जाएंगे। अब हम लोग आते हैं कोठारी आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। तो आज से हम लोग कोठारी आयोग के ऊपर भी चल रहे हैं तथ्यों को लेकर के। तो पहला आपके सामने तथ्य आ रहा है, बताइए कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, पूरा नाम बताइए भाई। आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं ध्यान से कमेंट बॉक्स में बताइए। दौलत सिंह कोठारी, जिन्हें हम प्रोफेसर DS कोठारी के नाम से भी जानते हैं। अब है आपका अगला, कोठारी आयोग का गठन किया गया, कब गठन किया गया, ज्यादातर तो सन ही जानते केवल। तो आपका है 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन किया गया। अब आइए अगला, कोठारी आयोग की अवधि रही, सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न, कोठारी आयोग में लगभग यही प्रश्न पूछा जाता है, तीनों आयोगों की अवधि पूछी जाती है। राधा कृष्णन आयोग की अवधि, मुदालियर आयोग की अवधि और कोठारी आयोग की अवधि। तो इसलिए हम लोग जो वीडियो का शुरुआत किया है, लगभग तीनों का पैटर्न सेम रखता है, शुरुआती पैटर्न। तो कोठारी आयोग की अवधि क्या रही, 1964 से 66 आपकी इसकी अवधि रही। ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है। फिर आगे
कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैंने कहा था पढ़ के आइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 20 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब आइए हम लोग अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी उस समय थे, किस संस्था से जुड़े हुए थे? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली थे उस समय। आपके उस समय आपके अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ये क्या थे? अध्यक्ष। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि इन आयोगों में, और ये नेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि इन तीनों आयोगों में कौन व्यक्ति ऐसा था, या कुछ और ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जो अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग थे। तो कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे आपके। अब हम लोग अगला आते हैं प्रश्न की तरफ। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में पृष्ठों की संख्या थी। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, अक्सर आता है कि इसीलिए तीनों आयोगों के प्रतिवेदन में पृष्ठों की संख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो आपके हैं 673 पृष्ठों में इन्होंने अपने प्रतिवेदन को संख्या को प्रस्तुत किया था। आज के लिए प्रश्न मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि इनके प्रतिवेदन का नाम क्या था। कोठारी आयोग के बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम था, रिपोर्ट जो उन्होंने प्रस्तुत की उसका नाम क्या था। ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपके लिए मैं ये टास्क छोड़ के जा रहा हूँ आज के लिए। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले। कोठारी आयोग के सर्वे के कार्य को पूरा करने के लिए कितने मुख्य कार्यदल एवं सहायक कार्यदल बनाए गए? कितने कार्यदल बनाए गए? सबसे व्यापक आपका आयोग के रूप में, इसके वृहद आयोग के रूप में इसकी गणना की जाती है। आज़ादी के बाद के जो जितने भी आयोग बने, बहुत लंबा चौड़ा काम हुआ, बहुत ज़्यादा कार्यदल बने। तो सोचिए 12 मुख्य कार्यदल एवं 7 सहायक कार्यदल जो है इसके लिए बनाए गए थे। तो ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कोठारी आयोग के सदस्य सचिव थे। कोठारी आयोग के सदस्य सचिव कौन थे? ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं कि कौन थे, आपको बताना है। श्री जेपी नायक। जी हाँ, ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा था तीनों आयोगों के में जो सचिव थे उनके नाम, तो इनके जो थे जेपी नायक। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोठारी आयोग के सहायक सचिव थे। सहायक सचिव कौन थे? मिस्टर JF मैकडूगल। जी हाँ, ये आपके सहायक सचिव थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो उम्मीद करते हैं, चूंकि मैंने आपसे बताया कि आज से हम लोग कोठारी आयोग के ऊपर अपने तथ्यात्मक श्रृंखला को लेकर के आ गए हैं, तथ्यों को लेकर के आ गए हैं, और आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि अब अगले वीडियो में हम लोग कोठारी आयोग के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज देखेंगे। उसका मिसलेनियस जो कुछ छूटा हुआ है, राधा कृष्णन आयोग, फिर आपका मुदालियर आयोग, और फिर कोठारी आयोग के मिसलेनियस आपके 2-3 दिन में हम लोग सभी प्रश्नों को एक साथ ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक नई सीरीज को चालू करेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि ये जो अति महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स हैं उनको आप इकट्ठा करेंगे, पढ़ के आएंगे तो बेटर उत्तर देंगे, या इसके बाद पढ़िएगा, प्रयास करिएगा। अब आते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ, जो प्रायः आपसे पूछा जाता है और जानकारी के लिए भी आपसे पूछा जाता है। वह कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कोठारी आयोग के साथ साथ मुदालियर आयोग में भी थे? बताइए भाई, कौन थे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो दोनों आयोगों में थे? कौन थे? डॉक्टर KG सैयदेन। जी हाँ, ये दोनों ही आयोगों में आपके थे, और ये प्रायः इंटरव्यू तक के लेवल के प्रश्न है, जो आपके डीप स्टडी जो लोग कर रहे हैं, बहुत ही काम की ये आपके सूचनाएं हम लोग लेकर के आए हैं, जो इतने महत्वपूर्ण सूचनाएं लगभग आप किसी अन्य वीडियो में नहीं पाएंगे, और आप भी अपने से चेक कर सकते हैं। अतः हम लोग जो इतनी मेहनत करके आपके सामने ला रहे हैं इन चीज़ों को, तो अब चूँकि TGT PGT के साथ साथ हमारे जो हायर एजुकेशन के भी कुछ एग्जाम्स के बारे में दिया जा रहा है, जो ये शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने जा रही है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए कि उन्हें भी इसका लाभ मिले, और लाइक करिए। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।